वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय आपके और हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने पर्वतों के बारे में चर्चा की थी। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, और इनके अलावा पीएससी एवं वनडे एग्जाम में इस पर्वतमालाओं से या इन घाट से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पश्चिमी घाट के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में कि पश्चिमी घाट जो है इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर 1600 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। यही कारण है कि घाट होने के पश्चात भी इसे पर्वत बोला जाता है। अब यदि आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो बुक्स में दिया जाता है कि पश्चिमी घाट एक पर्वत न होकर एक भ्रंश कगार अर्थात फॉल्ट स्क्रैप इसका उदाहरण है। तो थोड़ा सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये भ्रंश कगार क्या होता है, ये फॉल्ट स्क्रैप क्या होता है। देखिए, नाम से ही विदित हो रहा है, फॉल्ट स्क्रैप यानी भ्रंश कगार। भ्रंश का अर्थात टूटना और कगार का अर्थात होता है किनारा। तो आप खुद समझते हो कि जिनके किनारे कटे फटे हैं, टूटे हैं, उन्हें हम भ्रंश कगार कहते हैं। तो यह हमारा पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंश कगार का उदाहरण है। अब प्रश्न यह उठता है कि इनके किनारे टूटे फूटे क्यों हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारा जो भारत है इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र या दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूरा विश्व था ये दो भागों में डिवाइडेड था। उत्तर का भाग उसको अंगारा लैंड के नाम से लॉरेंसिया कहा जाता था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, धीरे 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 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी जब यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट से या मेडागास्कर द्वीप से जब ये हमारा भारत का पोर्शन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटी, तो जब हम किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बराबर भागों में नहीं टूटती। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, ये हमारा अंगारा लैंड वाला पार्ट था, ये हमारा गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था, और यहां अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा भारत जुड़ा हुआ था। तो जब यहां से ये टूटा, तो कोई भी चीज को यदि तोड़ा जाता है तो आपने देखा होगा वो बराबर भागों में टूटता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता सकता हूं कि जैसे आपने बिही, यदि आप बिही को चाकू से काटेंगे तो बिल्कुल बैलेंस एक सी कटेगी, लेकिन आप अपने यदि हाथों से तोड़ते हैं तो कुछ हिस्सा उठा, कुछ हिस्सा धंसा, ऐसा होता है, आपका जिगजैग में होता है। यही कारण है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का यह भाग हमारा दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट वाला भाग था ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेडागास्कर द्वीप से जुड़ा हुआ था। जब ये वहां से टूटा तो टूटने के कारण ऐसा स्ट्रक्चर आकृति यानी जिगजैग फॉर्म में वहां से टूटा है, इसलिए यह पश्चिमी घाट का जो किनारा है वो यहां से कहीं उठा और कहीं नीचा, मतलब ऊंचा नीचा है, इसीलिए पश्चिमी घाट को एक भ्रंश कगार अर्थात फॉल्ट स्क्रैप का उदाहरण माना जाता है। ये तो हमने एग्जाम्पल देखा कि उसकी प्रकृति क्या है, क्यों भ्रंश कगार कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके विस्तार की चर्चा करें। तो इसके पहले जब सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी तो हमने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वतमाला के नीचे एक बैतूल से मुल्ताई ग्राम से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम ताप्ती नदी कहते हैं। ये ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। यही ताप्ती नदी के बाएं तट से या ताप्ती नदी के दक्षिण में खानदेश से यह पश्चिमी घाट का प्रारंभ होता है और यहां से लेकर ये कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर तक विस्तारित है। एक बार हम फिर से इस चीज को चर्चा करते हैं कि यदि हम इनके विस्तार की चर्चा करें तो पश्चिमी घाट का प्रारंभ ताप्ती नदी के बाएं तट से खानदेश से प्रारंभ होकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। पहली चीज तो अब आपको यह भी पता होगा कि पश्चिमी घाट के यदि हम राज्यों की बात करें, ये विस्तार तो हमने टोटल देखा कि कहां से कहां तक विस्तार है। यदि हम इनके राज्यों की चर्चा करें तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र राज्य है, गोवा राज्य है, कर्नाटक राज्य है, उसके पश्चात हमारा केरल है।
तो ये पश्चिमी घाट जो है ये कन्याकुमारी तक, मतलब ताप्ती नदी के बाएं तट से लेकर कन्याकुमारी तक यह हमारा पश्चिमी घाट विस्तारित है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब चूंकि ये पर्वत जो है ये बिल्कुल सतत एवं रेगुलर है, नियमित है। आप देख रहे हैं कि ये जो है ये कन्याकुमारी तक ये जो पर्वत है ये सतत है, नियमित है, रेगुलर है। कारण क्या है? क्योंकि सारी नदियां जो हैं ये पश्चिम से आप देख रहे हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात नदियों के द्वारा इसको काटा नहीं गया है। इसलिए यह यदि घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट के कंपैरिजन में, पूर्वी घाट की तुलना में ये पश्चिमी घाट सतत एवं निरंतर एवं रेगुलर है, क्योंकि नदियों के द्वारा इसे काटा नहीं गया है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि ये जो पूरा पश्चिमी घाट है इसको अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। इसको यदि हम राज्यों में देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक, इन तीन राज्यों में इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री, आप देखिए इस सह्याद्री पर्वतमाला का या इस पश्चिमी घाट का हमें अध्ययन करना है तो इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। जो उत्तर में है उसको हम उत्तरी सह्याद्री और जो सह्याद्री का दक्षिण हिस्सा है उसको हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये गोवा जो है, गोवा के उत्तर वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं और गोवा के दक्षिण वाला जो भाग है उसे हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमने पश्चिमी घाट को दो भागों में विभक्त किया है अध्ययन के लिए तो इनकी चोटियां भी अलग अलग होंगी। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, सर्वोच्च चोटी, जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 1646 मीटर ये कलसुबाई की ऊंचाई है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख का आपने नाम सुना होगा, ये लोहा के लिए फेमस है, खनिज पाए जाते हैं। इसी कुद्रेमुख खान के अंतर्गत बाबा बुदान की पहाड़ी आती है। बाबा बुदान एक सूफी संत थे जिन्होंने सबसे पहले कर्नाटक क्षेत्र में काफी का पौधा जो है ये लगाया था। तो यही कुद्रेमुख के अंतर्गत आपकी बाबा बुदान की पहाड़ी भी आती है। अब हम इस पर चर्चा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पश्चिमी घाट का प्रारंभ होता है ताप्ती नदी के बाएं तट से, खानदेश से, और यह कन्याकुमारी अंतरीप तक यह विस्तारित है। लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। राज्यों की बात करेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये प्रमुख रूप से इन चार राज्यों में विस्तारित है। उसके पश्चात बात करते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी गोवा राज्य, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से इस सह्याद्री को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये 16 डिग्री से जो उत्तर में है उसे हम उत्तरी सह्याद्री और जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब चूंकि दो भागों में विभक्त किया है तो जो उत्तर में उत्तरी सह्याद्री है उसे हम, उसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई 1646 मीटर है और जो दक्षिणी सह्याद्री है उसकी सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख जो 1894 मीटर ऊंची है। ये तो हमने इनकी पहाड़ियों की चर्चा की थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इस पश्चिमी घाट में प्रमुख रूप से 4 दर्रे भी पाए जाते हैं। इसके पहले भी हमने जब हिमालय पढ़ा था और जब हमने इसके पहले दर्रों की बात की थी तो इन दर्रों के बाद में हमने आपको बताया था उत्तरी सह्याद्री में प्रमुख रूप से थालघाट और भोरघाट, ये दो प्रमुख दर्रे हैं। उनके अलावा थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोरघाट दर्रा मुंबई से पूना को जोड़ता है। उसके अलावा आप आएंगे तो हमारी, जब आप कर्नाटक पहुंचते हैं, कर्नाटक के पश्चात अभी जब पहाड़ियों का जिक्र होगा आगे, अन्नामलाई और भी पहाड़ियां, तो आगे आपको पालघाट दर्रा एवं केरल में पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा, दो प्रमुख दर्रे ये केरल राज्य में हमारे आते हैं। तो अब इसके आगे हम पहले चर्चा करें फिर हम दर्रों की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये दोनों एक स्थान पर आकर मिलते हैं। इनके मिलन बिंदु को हम माउंटेन नॉर्थ या पर्वतीय घाट के नाम से जाना जाता है। घाट यानी दो जगह जो है, दो पहाड़ियों का, दो घाटों का जो मिलन बिंदु है उसको हम माउंटेन नॉर्थ या पर्वतीय घाट के नाम से जानते हैं। तो जहां पश्चिमी घाट एवं जहां पूर्वी घाट उनका मिलन होता है उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है।
एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है, या पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। चलिए यहां तक एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट एक फॉल्ट स्क्रैप यानी भ्रंश कगार का उदाहरण है। दूसरा बिंदु आप लिख सकते हैं, पश्चिमी घाट का उद्गम ताप्ती नदी के मुहाने के या ताप्ती नदी के बाएं तट से खानदेश से प्रारंभ होकर तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में सतत है, रेगुलर है, नियमित है। उसके पश्चात आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो गोवा राज्य में स्थित है दो भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तर में जो स्थान है उसे हम उत्तरी सह्याद्री के, और जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इस पश्चिमी घाट को हम महाराष्ट्र में, गोवा में एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है जो 1646 मीटर लगभग जो है ऊंचाई है उसकी। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है जो 1894 मीटर ऊंची है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि हमारी जो कुद्रेमुख है, ये कुद्रेमुख की पहाड़ी काफी फेमस है। कुद्रेमुख की जो खान है यहां से आयरन ओर यानी लोह अयस्क जो है ये निकाला जाता है, और इसी कुद्रेमुख खान या कुद्रेमुख पहाड़ी के पश्चात से लगी हुई बाबा बुदान की पहाड़ी है। बाबा बुदान एक सूफी संत थे जिन्होंने सबसे पहले कर्नाटक में कॉफी का पौधा लगाया था। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन भी आपको पता है कर्नाटक राज्य में ही बाबा बुदान की पहाड़ी से होता है। अब पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जिस स्थान पर आकर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके पश्चात हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के पश्चात। अब देखिएगा सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इनका जो क्रम पूछा जाता है पहाड़ियों का, कि कौन सी पहाड़ी है, इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाएं या दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाएं। तो हम थोड़ा सा पहले पहाड़ियों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों घाटों का जो मिलन बिंदु है वह नीलगिरी पहाड़ी है। इस नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इनका क्रम की बात करें, अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे आती है नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में आती है सर्वप्रथम अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे आती है आपकी कार्डिमम पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ियां केरल में है हमारी। आप जानते हैं केरल मसालों के लिए जाना जाता है, तो इस पहाड़ी में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम कार्डिमम पहाड़ी के नाम से या इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस कार्डिमम पहाड़ी के बाद में तमिलनाडु में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसे हम पालनी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात सबसे आखिरी में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है नागरकोयल पहाड़ी। यह नागरकोयल पहाड़ी ये हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी है नागरकोयल। तो आपको क्रम पूछा जाएगा, सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई के बाद में कार्डिमम पहाड़ी, कार्डिमम के बाद में आपकी आती है पालनी की पहाड़ी, और सबसे अंत में आती है आपकी जो सबसे दक्षिणतम चोटी है या दक्षिणतम पहाड़ी है वो है नागरकोयल पहाड़ी। तो ये एक सीक्वेंस क्रम है, यहां भी मैंने अलग से बता दिया है आपको। नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में कार्डिमम, कार्डिमम के बाद में पालनी, पालनी के बाद में नागरकोयल। मतलब नागरकोयल जो है ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अब देखिएगा इनके राज्यों की यदि हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ियां विस्तारित हैं, कोई 2 राज्यों में कोई 1 राज्यों में है, तो प्रमुख रूप से सर्वाधिक विस्तार तो हमें पता है, लेकिन प्रमुखता है किन किन राज्यों में विस्तारित हैं। जैसे नीलगिरी पहाड़ी की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से तो तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा केरल राज्य में भी विस्तारित है। तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु एवं केरल ये 2 राज्यों में विस्तारित है। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है
ये तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद कार्डिनम पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नागरकोइल पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में कन्याकुमारी अंतरीप जो है, कन्याकुमारी अंतरीप में विस्तारित है। ये विस्तारित है। अब देखिए चोटियों का हमने क्रम देख लिया है, आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। उसके पश्चात अन्नामलाई की पहाड़ी जो तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार सर्वाधिक है। अन्नामलाई के बाद में कार्डिमम पहाड़ी जो केरल राज्य में है। उसके पश्चात पालनी की पहाड़ी जो हमारी तमिलनाडु राज्य में है। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो सबसे आखिरी पहाड़ी है उसका नाम है नागरकोइल पहाड़ी। ये हमने पूरा सीक्वेंस आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम बताया। यदि आपको एग्जाम में दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाने आता है तो सबसे पहले नागरकोइल आ जाएगी, नागरकोइल के बाद में कार्डिमम आएगी, कार्डिमम के बाद में पालनी आएगी। देखिए नागरकोइल के बाद में पालनी, पालनी के बाद में कार्डिमम, कार्डिमम के बाद में अन्नामलाई और उसके पश्चात नीलगिरी। तो ये दक्षिण से उत्तर का क्रम हो गया और उत्तर से दक्षिण की किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की यदि बात करें तो ऊटी का नाम आपने सुना होगा, जो ऊटक मंद भी बोला जाता है। यह हमारी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये हमारी जो नीलगिरी ज्वाइंट है, इस नीलगिरी पहाड़ी पर हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंद जो है ये प्रसिद्ध है। अब देखिए इनकी चोटियों की बात करें, चोटियों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मिलन बिंदु जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, इसकी सर्वोच्च चोटी अर्थात नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेट्टा या डोडा बेट्टा है। डोडा बेट्टा जो हमारी चोटी है इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करेंगे तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके पश्चात यह दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करते हैं उसके नीचे अन्नामलाई पहाड़ी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुदी। अनाईमुदी या अनाईमुड़ी जो पहाड़ी है ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई की यदि हम बात करेंगे तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह अनाईमुदी पहाड़ी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस पहाड़ी पे है? अन्नामलाई। किस राज्य में है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर ऊंचाई है और किस पहाड़ी पे है? नीलगिरी, मतलब पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर। अब हम नीचे आते हैं, उसके पश्चात हम बात करते हैं हमारी कार्डिमम पहाड़ी, ये हमारी केरल में है। उसके पश्चात पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है और नागरकोइल सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अब इतने प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। अब यदि हम बात करेंगे कंपैरिजन की पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की, तो पश्चिमी घाट हमने आपको बताया है कि सतत है, रेगुलर है, नियमित है। लेकिन पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में, देखिए लंबाई की यदि बात करेंगे तो हमने बताया ये लगभग 1600 किलोमीटर में है और ये लगभग 1800 किलोमीटर में है। परंतु लंबाई अधिक होने के बाद भी पश्चिमी घाट हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। हमने बात की थी हिमालय की, हिमालय आपने देखा था लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित था। तो यदि हिमालय के बाद दूसरी लंबी यदि श्रृंखला की बात करेंगे भारत में तो हमारी पश्चिमी घाट है जो लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। परंतु यदि आपसे बात होगी कि भारत, ये ओनली यदि हम केवल भारत की बात करें कि भारत में पूर्णतः स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो हमारी पश्चिमी घाट है। परंतु हम इसे पर्वत नामांकर एक भ्रंश कगार मानते हैं, इसलिए भारत की सबसे लंबी श्रृंखला इसको नहीं माना जाता। फिर भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि चूंकि हम इसको पर्वतों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो पूर्णतः भारत में स्थित तो सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 1600 किलोमीटर की है। पूर्वी घाट 1800 किलोमीटर तो लंबा है परंतु यह अनियमित है, इनरेगुलर, मतलब ये रेगुलर नहीं है। रीजन क्या है आपको पता है, जब आपने नदियां पढ़ोगे तो यहां से गोदावरी, फिर आपकी कावेरी, फिर यहां से कृष्णा, ये नदियां आती हैं और जगह जगह पर इनको काट देती हैं। जगह जगह पर इनको काटने के कारण ये जो घाट है हमारा पूर्वी घाट, ये क्या है? अनियमित है, ये नियमित नहीं है। तो ये तो हमने पश्चिमी घाट पर चर्चा की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कंप्लीट पूरे पश्चिमी घाट को, फिर हम पूर्वी घाट में चलते हैं। पहला पॉइंट, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार या फॉल्ट स्क्रैप का उदाहरण है। पश्चिमी घाट का विस्तार
ताप्ती नदी के बाएं तट से या ताप्ती नदी के मुहाने से खानदेश से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तारित है। राज्यों की यदि हम चर्चा करेंगे तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरला इन राज्यों में विस्तारित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री यानी महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इस पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। जो उत्तर में हमारा पोर्शन है उसे हम उत्तरी सह्याद्री और जो दक्षिण में स्थित है उसे हम दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है जो 1894 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कुद्रेमुख की यदि हम बात करेंगे तो आयरन और लो अयस्क के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ बाबा बुदान की पहाड़ी है। बाबा बुदान एक सूफी संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम कॉफी का पौधा इस पहाड़ी पर लगाया था। तो ये कुद्रेमुख से आने वाले क्वेश्चन है। उसके अलावा ये केरल राज्य में हमारी कार्डिमम पहाड़ी इसी का हिस्सा है जिसको हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केरल जो है ये मसालों के लिए जाना जाता है। इस पहाड़ी में इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे हम इंग्लिश में कार्डिमम पहाड़ी और हिंदी में इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यदि इनकी हम लंबाई की बात करें तो हमने आपको बताया लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर में विस्तारित है। ऊंचाई की यदि हम बात करेंगे तो ऊंचाई भी लगभग इनकी 900 से लेकर 1600 किलोमीटर तक विस्तारित है। यह सतत एवं नियमित है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से एक पर्वतीय गांठ के द्वारा जुड़ा हुआ है, या हम ये बोल सकते हैं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो एक पहाड़ी है जिसे हम नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये, क्योंकि हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंदिर से बोला जाता है, यह इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जिसे हम डोडा बेट्टा कहते हैं, ये डोडा बेट्टा जो है ये 2637 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब हम इनका क्रम देखते हैं। हमने आपको क्रम बताया पहाड़ियों का। पश्चिमी घाट में सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी, उसके पश्चात आती है अन्नामलाई की पहाड़ी जिसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में ज्यादा है, थोड़ा पोर्शन केरल में भी आता है। इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, यह स्थित है। अब अन्नामलाई के हम नीचे आते हैं तो कार्डिमम पहाड़ी जो केरल राज्य में विस्तारित है, जिसको अभी हमने देखा इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात एक पहाड़ी जो तमिलनाडु राज्य में विस्तारित है जिसे हम पालनी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पालनी की पहाड़ी से जो आने वाला क्वेश्चन यही है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक केंद्र जिसे कोडाई कदान के नाम से जानते हैं, यह स्वास्थ्यवर्धक केंद्र तमिलनाडु राज्य में इसी पालनी पहाड़ी पर स्थित है। उसके पश्चात पालनी पहाड़ी के बाद में भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी नागरकोयल जो कि तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी में स्थित है। यह हमने पहाड़ियों का सीक्वेंस देख लिया, उनसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देख लिए। दर्रों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दो दर्रे हैं, और केरल राज्य में सैनकुट्टा एवं हमारा पालघाट दर्रा है। दर्रों को हम विस्तार से अलग से एक टॉपिक में चर्चा करेंगे, तब आपको यदि आपको पहाड़ियों का ज्ञान हो जाएगा तो किन किन पहाड़ियों के बीच में कौन कौन सा दर्रा स्थित है इसकी भी आपको जानकारी लग जाएगी। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की यदि हम चर्चा करेंगे तो पूर्वी घाट का जो उद्गम है या पूर्वी घाट का जो प्रारंभ है यह उड़ीसा से प्रारंभ है। उड़ीसा से लेकर यही नीलगिरी की पहाड़ी, हमने आपको बताया यहाँ पर आकर ये ज्वाइंट हो जाती है इसी नीलगिरी की पहाड़ी तक, मतलब उड़ीसा से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक पूर्वी घाट का विस्तार है। लगभग 1800 किलोमीटर लंबाई जो है इसमें विस्तारित है, परंतु यह पूर्वी घाट अनियमित है क्योंकि समय समय पर जगह जगह पर नदियों के द्वारा, आपको पता होगा दक्षिण भारत की नदियां पश्चिम से लेकर देख रहे हो आप पूर्व की ओर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर रही हैं, अर्थात इन नदियों के द्वारा इन्हें जगह जगह पर काट दिया गया है। इसलिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में अनियमित है, इसलिए इसकी लंबाई एक्यूरेट लगभग नहीं निकलती है। अब चोटियों की यदि हम बात करेंगे
पूर्वी घाट की, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। अभी तक एग्जाम में जो ऑप्शन आए थे या आंसर माना जाता था कि महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, परंतु कई बुक्स में विशाखापट्टनम को जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है उसको सर्वोच्च चोटी माना है। तो आप ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको क्या आता है। अभी तक तो एग्जाम में महेंद्रगिरी को ही सर्वोच्च चोटी माना है। उसके पश्चात इसी पूर्वी घाट में अलग तमिलनाडु राज्य में अलग नामों से, आंध्र प्रदेश में अलग नामों से पहाड़ियों को जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, तमिलनाडु राज्य में अन्नामलाई, पंचमलाई, सेवराय, पालनी, बेलंगिरी, ये प्रमुख पहाड़ियां जो है आपकी ये तमिलनाडु राज्य में है। और इसमें खासियत ये है कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत पूर्वी घाट के अंतर्गत जो हमारी सेवराय पहाड़ी है, इस सेवराय पहाड़ी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यारकाड, आपने नाम सुना होगा, यह स्थित है। उसके पश्चात हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से नल्लामल्ला एवं पालकोंडा, नल्लामल्ला एवं पालकोंडा, यह पहाड़ियां हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट के अंतर्गत स्थित हैं। उसके पश्चात आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम हमारा जो है आंध्र प्रदेश में। उसके पश्चात उड़ीसा में महेंद्रगिरी, ये पहाड़ियां हमारे पूर्वी घाट में विस्तारित हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये पूर्वी घाट उड़ीसा तक तो है, परंतु मैं आपको बता दूं कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेघालय का पठार आता है जहां पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। यह पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार अर्थात पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। और यहाँ पर एक गैप का निर्माण होता है, मतलब यदि हम बात करेंगे कि एक समय में यह पूर्वी घाट इस मेघालय के पठार से ज्वाइंट था, जुड़ा हुआ था, हम इसको पूर्वी घाट का ही हिस्सा मानते हैं। यह हमारा पूर्वी हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी एवं जयंतिया या मेघालय का पठार। हम आपने देखा था कि गंगा नदी आती है, गंगा के बाद में यहां से एक धारा हुगली नदी पश्चिम बंगाल आती है और एक दामोदर आगे उसकी सहायक नदी मिलती है। तो जगह जगह पर इस गंगा नदी ने इसको काट दिया है और काटने के बाद गर्त बनाया है और अपने अवसादों को उसमें भरा, जिससे एक गैप का निर्माण हुआ है। इसी गैप को हम राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि मेघालय की पठार की जो चोटियां हैं गारो, खासी एवं जयंतिया, ये किसी समय में पूर्वी घाट से ही जुड़ी हुई थी, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जिसे तो आपका एग्जाम में आता है पूर्वी घाट एवं मालवा के पठार या गारो, खासी, जयंतिया को किस गैप के द्वारा अलग किया जाता है या कौन सा गैप अलग करता है, तो ये हमारा राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी घाट एवं मेघालय के पठार को अलग अलग भागों में, 2 भागों में बांटता है। तो ये इससे संबंधित यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, मैंने चार्ट में यहां भी बता दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु या पर्वतीय घाट जहां पर आकर मिलते हैं वो है आपकी नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडाबेट्टा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा एवं भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी नागरकोयल जो आपकी कन्याकुमारी अंतरीप में स्थित है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या मन में कोई भी शंका हो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और पर्वतों की श्रृंखला में हमने सभी पर्वतों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। हिमालय कंप्लीट हो गया है, अरावली कंप्लीट हो गया है, सतपुड़ा कंप्लीट हो गया है, विंध्याचल कंप्लीट हो गया है। आज हमने पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की भी विस्तार से चर्चा की, अर्थात महत्वपूर्ण सारे पर्वत हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके पश्चात अब हम विशाल मैदान में आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री और मेंस पीएससी दोनों की दृष्टि से उत्तर का विशाल मैदान। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है या भौतिक विभाजन है, ये पीएससी प्री एवं मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पीएससी के मेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो फिजिकल डिवीजन को आप बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको मेंस में अलग से प्रिपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि इन्हीं के जो सिंगल लाइन फैक्ट हैं वो प्री के क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं का जो डेस्क्रिप्टिव है, यदि मैंने आपको कहानी के रूप में सारी चीजें पढ़ाई स्टार्टिंग से लेकर आप तक आपने जो सुना,
उसी को आपको कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा देना है, टाइम को मैनेज करते हुए देना है। यही मेंस होता है। जब मेंस की क्लास स्टार्ट होगी तो मैं विस्तार से आपको कैसे इसको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी में, टाइम को कैसे मैनेज करना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और घर बैठे उन्हें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों और उनके जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।